फ्रेंड्स वेलकम हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू परीक्षा एक्सप्रेस। आज से हम अपन एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अपन करेंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे डेली बेसिस पे। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है वो बहुत हिंदी एंड इंग्लिश में अवेलेबल रहेगा। लेकिन जो पीपीटी रहेंगी वो ओनली इंग्लिश में रहेंगी, पर एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में रहेगा। ठीक है, आप इसके पीडीएफ जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसका पीडीएफ बहुत हिंदी एंड इंग्लिश में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप प्रिंट लेके इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का करंट अफेयर 4 अक्टूबर, 1 सेकेंड, 4 अक्टूबर से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अपन आज का करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो करंट अफेयर है रिलेटेड टू ब्रह्मोस मिसाइल है। ठीक है, जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो इंडिजीनियसली डेवलप है, इंडिजीनियसली डेवलप मीन्स जो भारत की स्वदेशी मिसाइल है। ठीक है, ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो सुपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल मीन्स जो मैक मैक 2.8 से की स्पीड से ये चलती है, मीन्स ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स साउंड की स्पीड से चलती है ये। ठीक है, मीन्स जितना साउंड चलता है उसकी थ्री थ्री टाइम्स मतलब 3 गुना स्पीड से ये चलती है। ठीक है, ये इंडिजीनियसली डेवलप है। ठीक है, जॉइंट वेंचर है इंडिया का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ एंड नापोम ऑफ रशिया। ठीक है, ये क्या हुआ अभी ये न्यूज़ में, अभी प्रेजेंटली ये न्यूज़ में क्या है। ठीक है, प्रेजेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी जो अपने जो ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, इसमें कुछ कुछ की अपन ने इंडिजीनियसली डेवलप चीज़ों को इंडक्ट किया है, मतलब इंडिजीनियस जो अपन ने घरेलू चीज़ें बनाई हैं उसको इसमें लगाया है। पहले अपन क्या रशिया से इसके इक्विपमेंट लेते थे, पर अपन ने क्या अभी इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अपन ने इंडिजीनियस भारत में खुद बनाई है, जैसे कि बूस्टर एंड एयर फ्रेम सेक्शन इसका क्या हुआ और अपन ने सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया उसका। ठीक है, कि जो मतलब जो बूस्टर लगा है इंडिजीनियस बूस्टर और एयर फ्रेम सेक्शन है वो अपन ने घर पे डेवलप करके इसको टेस्ट फायर करा और वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा। एक तो ब्रह्मा, ठीक है, जो कि अपनी इंडिया की रिवर है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, और एक रशिया की रिवर है मॉस्कोवा, उसके ऊपर इसका नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, जब ये इंडक्ट की गई थी इंडिया में, जब इंडिया के आर्म फोर्सेस के लिए इसको इंडक्ट किया गया था, तब इसकी इनिशियल जो इसकी जो कैपेबिलिटी थी वो 300 किलोमीटर तक ये स्ट्राइक कर सकती थी। पर क्या हुआ 2016 में इंडिया एमटीसीआर का मेंबर बन गया। एमटीसीआर 1 सेकेंड। ठीक है, एमटी इंडिया क्या हुआ एमटीसीआर का मेंबर बना इंडिया 2016 में। ठीक है, 2016 में जब इंडिया एमटीसीआर का मेंबर बन गया तो अब इंडिया के ऊपर कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा की मिसाइल क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो अब इसकी क्या हो 2016 में इसकी जो रेंज है वो 2000 से बढ़ा के 4000 टू 6000 तक कर दी गई है। ठीक है, क्लियर याद रखना। और इसके अभी तो अपन ने देखा कि ये सुपरसोनिक मिसाइल है, पर इसके हाइपरसोनिक वेरिएंट पे भी काम चल रहा है। ठीक, हाइपरसोनिक वेरिएंट पे इसके काम चल रहा है। जब ये हाइपरसोनिक वेरिएंट बन जाएगा तो ये 7 मैक तक पहुंच जाएगा। ठीक है, 7 मैक इन द सेंस मतलब साउंड की स्पीड से, ध्वनि की स्पीड से 7 गुना तेजी से ये चलेगा। ठीक है। ठीक है, ये अपना आज का ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो न्यूज़ में थी। क्लियर, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपनी जो सेकंड न्यूज़ रिलेटेड टू सोशल जस्टिस मिनिस्टर। ठीक है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, इंक्यूबेशन क्या होता है, जैसे अपन देखते हैं कि जो अंडे होते हैं ना, उसके ऊपर जब मुर्गी जब बैठ जाती है तो वो उनको सहती है ना, उसको इंक्यूबेशन कहते हैं। मतलब क्या होता है यहाँ पे बच्चों को वो बैठ के डेवलप करती है। उसी तरीके से क्या हुआ इसको इंक्यूबेशन में क्या होगा कि यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे अपन उनको जो स्टूडेंट्स हैं जो इनोवेटर हैं उनको अपन ऐसी स्किल्स देंगे कि वो भी इनक्यूबेशन कर सके, मीन्स अपने आप का जो उनका अंदर के जो छुपे हुए टैलेंट है उसको निहार सके। मगर ये क्या वो सोशल जस्टिस मिनिस्टर ने लॉन्च किया, ये पर्टिकुलरली एससी यूथों के लिए है। ठीक है, ये ओनली फॉर एससी यूथ्स के लिए है। ठीक है, तो एंड स्पेशल प्रेफरेंस तो दिव्यांग एससी यूथ में भी स्पेशल प्रेफरेंस किसको देगी, दिव्यांग्स को, जिनके जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है। ठीक है, इसके कुछ कुछ कंपोनेंट है। ठीक है, फर्स्ट तो कंपोनेंट वही है, प्रमोट ऑन्टरप्रेन्योर होता है उद्यमी। ठीक है,
तो उनमें के अंदर उनके अंदर जो नए नए बिजनेस टैलेंट है उनको सबको क्या करेंगे, प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, एससी यूथ के अंदर। ठीक है, इनमें इसमें टारगेट रखा हुआ है कि 1000 अपन को इनोवेटिव आइडिया 2024 तक डेवलप करने हैं। ठीक है। थर्ड होगा, इनको सपोर्ट दिया जाएगा एससी यूथों को कि वो जो अपने अंदर की कमर्शियल टैलेंट है, जो उनके कमर्शियल स्टेज में को इसको अपने टैलेंट को कमर्शियल स्टेज तक ले जाएं, ताकि ताकि जो उन्होंने लर्न किया है अपना टैलेंट उसको वो कमर्शलाइज करके कुछ अर्निंग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके। ठीक है, ऐसे ऐसे इंसेंटिवाइज किया जाएगा स्टूडेंटों को विद इनोवेटिव माइंडसेट, जिनके अंदर इनोवेटिव माइंडसेट है उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। ठीक है, याद रखना यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर ने अभी लॉन्च किया हुआ है। ओके, क्लियर, ये आज का सेकेंड आर्टिकल है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं अपन। ठीक है, अभी क्या रिसेंटली क्या हुआ, इंडिया ने डेनमार्क के साथ, वन सेकेंड, इंडिया ने क्या है, एंड इंडिया एंड किंगडम ऑफ डेनमार्क। ठीक है, ये देखिए डेनमार्क कहाँ है, यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, कैपिटल क्या है इसकी, कोपेनहेगन। ठीक है, डेनमार्क ने इंडिया के साथ कोलेबोरेशन करके एक लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, ग्रीन, ग्रीन रिलेटेड टू अधिकतर किससे, इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो डेनमार्क के स्पेशलिस्ट हैं और जो इंडिया के स्पेशलिस्ट हैं वो एक दूसरे को है ना इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा सकता है, उन पे एक दूसरे को क्या हुआ आइडिया शेयर करेंगे, जिससे क्या है जो इंडिया का टारगेट है, सबके एसडीजी टारगेट हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट हैं, अपन को नेशनल डिटरमाइंड गोल्स भी हैं जो अपने, मीन्स कितना अपन को कार्बन डाइऑक्साइड को कम रिड्यूस करना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कम करना है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो एनवायरनमेंट का पोल्यूशन जो डे टू डे राइज हो रहा है उसमें क्या हुआ, एक दूसरे को जो कोलेबोरेशन किएंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसमें थिंग ये है कि अपन को याद रखना है कि इंडिया ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसके साथ अपन साइन किया। ठीक है, तो किंगडम ऑफ डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क की ये पूरे साइड में, इधर पे नॉर्थ सी, इधर बाल्टिक सी। ठीक है, इसकी जो पीपीटी है करंट अफेयर की, वो इंग्लिश में है ओनली, पर इसका जो आपको पीडीएफ मिलेगा तो वो बहुत हिंदी एंड इंग्लिश में है। ठीक है, आप इसको जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ बहुत हिंदी में भी होगा, ऐसा ना सोचिए ओनली इंग्लिश में रहेगा। इसका पीडीएफ जो रहेगा सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, 20 मीन्स इंग्लिश के नीचे इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी होगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं अपन। वन सेकेंड, इसको क्लियर कर लें। चलिए आगे मूव करते हैं अपन, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ठीक है, रिसेंटली क्या है, अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अटल टनल को इनॉर्गेट किया है। ठीक है, इसका इनॉर्गेशन किया। ठीक है, ये क्या हुआ, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। ठीक है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल एट द 10 फुट हाइट। ठीक है, ऐसे कोई पूछा जाए कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है तो वो ये नहीं है, वह वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट 10 फीट पे जो हाइट पे अब तक की ये सबसे बड़ी टनल है। ठीक है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 9.02 किलोमीटर। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी, 9.20 किलोमीटर। क्लियर, और इसकी जो ब्रेथ है वो 10.2 मीटर। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है। क्लियर, इसको डेवलप किया हुआ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसको डेवलप किया हुआ है। याद रखना, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। क्लियर। ठीक है, इसको 10 ईयर्स लग गए बिल्ड होने में। ठीक है, 10 ईयर्स। ठीक है, इसको 10 ईयर्स लग गए। ये इट इज़ द लार्जेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 10,000 फीट। ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट टनल है जो 10,000 फीट पे है। क्लियर, और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये किस किस को कनेक्ट करती है, ये मनाली को लाहौल एंड स्पीति से कनेक्ट करती है। ये देखिए, ये इसका जो एंट्रेंस है। ठीक है, इसको पहले ये जो अटल टनल है, इसको इनिशियली बोला जाता था रोहतांग टनल। ठीक है, अटल टनल ठीक है, इसको मतलब पहले रोहतांग टनल बोला जाता था, अब इसको अटल टनल बोला जाता है, क्योंकि ये जो अटल जी थे अपने, जो पीएम थे, उन्होंने इसका फाउंडेशन ले करी थी। ठीक है, आज अब ये 10 ईयर्स में जाके कंप्लीट हो गया। क्लियर, क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं अपन। वन सेकेंड, क्लियर। चलिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये देखते हैं। 29 ऑफ सितंबर को 29 ऑफ सितंबर को, वन सेकेंड,
29 सितंबर को गूगल ने अनाउंस किया कि अब वो 30% चार्ज करेगा जो इन परचेज ऐप हैं। अब इन परचेज ऐप क्या होते हैं? इन ऐप परचेज, ठीक है, अपन कोई भी ऐसे ऐप देखते हैं जैसे पेटीएम है, ठीक है, पेटीएम है, गूगल पे है, ठीक है। ये ऐप कैसे हैं कि इसके अंदर क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है कि अपन पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी ऐप हो सकते हैं, एजुकेशनल से रिलेटेड कोई हो सकता है जिसमें अपन को फीस पेमेंट वगैरह करनी है, ठीक है। और भी जो अपनी जोमेटोज वगैरह हो जाते हैं, इनमें क्या होता है, पेमेंट के ऑप्शंस होते हैं, मतलब इन इन ऐप पेमेंट होते हैं, इन्हीं के अंदर अपन पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, गूगल ने अनाउंस किया जो गूगल प्ले के अंदर जितने भी ऐप हैं और जो इन परचेज ऐप हैं, उनके अंदर क्या हुआ, अब 30% चार्ज लगेगा, ठीक है। 30% कमीशन 30% अपन को कमीशन लगेगा। तो इससे क्या होगा, जो भी होगा, जो भी स्टार्टअप्स हैं, जो जो ये डेवलप करते हैं न्यू न्यू ऐप, उनके लिए तो घाटा है, क्योंकि 30% जो पहले से ऐप डेवलप करना उसमें उसमें उनको वो लगेगा, चार्ज लगेंगे, फिर ऐप को मेंटेन करना है उसका चार्ज, ठीक है। उसके बाद ये 30% अब इसका इन परचेज का चार्ज अलग से लगेगा। तो इससे क्या हुआ, जो भी अपने डेवलपर हैं, जो भी अपने स्टार्टअप्स हैं, वो काफ़ी इससे नाराज़ हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक टाइम में ये रिपोर्ट हुआ है, अभी ऑफिशियली तो कोई अनाउंस नहीं हुआ, मगर इकोनॉमिक टाइम में रिपोर्ट हुआ है कि आफ्टर दिस अनाउंसमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बिल्ड इट्स ओन ऐप स्टोर, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट खुद अपना एक जैसे प्ले स्टोर है वैसे ही ऐप स्टोर बनाएगी, ठीक है। जो कि जैसे कि अभी प्ले स्टोर इनबिल्ट आता है मोबाइल्स में, अपने जो एंड्रॉयड मोबाइल अपन यूज़ करते हैं, उसी तरीके से क्या हुआ, ये भी अपना जो ओन ऐप स्टोर होगा, उसमें वो भी अपने मोबाइल्स में प्री इंस्टॉल आएगा, ठीक है। प्री प्री इंस्टॉल रहेगा, ठीक है, इनबिल्ट रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो अपना आत्मनिर्भर भारत की जो अपन अभी रिसेंटली अपन आत्मनिर्भर भारत कैंपेन चल रहा है, जिसमें अपन को आत्मनिर्भर बन रहा है, अपन को फॉरेन से रिलायंस अपना कम करना है, ठीक है। तो अपना इससे क्या होगा, ये भी अपना इससे क्या होगा, अपना ये भी अपन आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसमें भी अपन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अपन ने देखा कि अपन ने सारे अपने जो चाइनीज़ ऐप वगैरह हैं वो सब बैन कर दिए, ठीक है। तो इससे भी क्या, जो स्टार्टअप्स को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। और ऐसी ऐसी जो 30% चार्ज वगैरह हैं, इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा मोरल डाउन होता है, ठीक है। तो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीडैक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, ठीक है। सीडैक का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट, ये देखिए, सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। सीडैक इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ठीक है। तो ये डेवलप करने के लिए इसको बोला हुआ है, ठीक है। अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, मगर इकोनॉमिक टाइम में ये रिपोर्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, ठीक है। एक्टर सोनू सूद हैं, ठीक है, इन्होंने लॉकडाउन में काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है। उसकी वजह से क्या, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन डिफरेंट प्रोग्राम चलाता है, जैसे यूएनडीपी है, यूएनईपी है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, उसी तरीके से यूएनडीपी ने सोनू सूद को अभी रिसेंटली स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया है। ये अवार्ड इनको क्यों दिया है, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के टाइम पे न्यूट्रल वे में काफ़ी जो माइग्रेंट थे, लेबर माइग्रेंट थे, उनको सेफली उनके होम होम पर पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंस की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई, ठीक है। उसकी वजह से सेकंड, उन्होंने फ्री ऑफ फूड, काफ़ी गरीब लोगों को फ्री में फूड डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो इन सब की जो ह्यूमैनिटेरियन इन्होंने काम किए हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, इनको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इनके जो इसके एफर्ट्स थे उसको प्रेज करते हुए उन्होंने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया, ठीक है। ये फर्स्ट एक्टर नहीं है जिन्हें मिला हुआ, प्रियंका चोपड़ा हैं और भी काफ़ी फॉरेनर हैं, उनको भी ये काफ़ी अवार्ड पहले मिल चुके हैं, ठीक है, क्लियर। तो इनके वर्क के लिए ना अवार्ड दिया गया, ओके। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, ठीक है, ये आज के करंट अफेयर थे, ठीक है। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू।